Hey everyone, welcome to my channel। ये है क्लास 5 की एसएसटी का चैप्टर द लैंड ऑफ सैंड। सो आप समझ गए होंगे रेत का मैदान, द लैंड ऑफ सैंड, जहाँ पर रेत ही रेत होता है। डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड्स। जो डेजर्ट्स होते हैं वो ड्राई लैंड्स होते हैं। दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में आपको बारिश मिलेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। अब आपको दो तरह के डेजर्ट्स पाए जाते हैं यहाँ पर वर्ल्ड में हमारे। तो एक होते हैं हॉट डेजर्ट और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। हॉट से आप समझ गए होंगे जो गर्म होते हैं, और कोल्ड से आप समझ गए होंगे जो ठंडे होते हैं। मोस्ट हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो कि वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? हॉट होते हैं। सी मैप एंड लर्न द नेम्स। अब आपको ये मैप गिवन है और इसमें आपको क्या करना है? नाम याद करने हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे पास जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा ब्लर है, क्योंकि मेरे पास जो पिक्चर सेंड की गई है वो इसी तरह की है, तो मैं इसी में से आपको समझा रही हूँ। सो नेक्स्ट वन इज सऊदी अरेबिया। द अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया इज अ हॉट डेजर्ट। अब जो सऊदी अरेबिया में कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला कौन सा है? ये हॉट डेजर्ट है। सऊदी अरेबिया has most of the peninsula। तो यहाँ पर क्या है? आर द एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस पेनिनसुला। यहाँ पर सब बहुत सारे पेनिनसुला है। लोकेशन क्या है? सऊदी अरेबिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में। इट इज सराउंडेड बाय जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड यमन। तो ये इन कंट्रीज से ये घिरा हुआ है, ठीक है। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एशिया का। ओके। द रेड सी इज इन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ इज इन द ईस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए रेड सी कहाँ पर है और पर्शियन गल्फ कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। ओके। लैंड, मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज अ रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट। मतलब वहां पर आपको रॉक्स ज्यादा मिलेंगे, डेजर्टी एरिया है सारा। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज अ बैरन डेजर्ट। देयर आर माउंटेन्स ऑन द वेस्टर्न साइड नियर द रेड सी। बैरन मीन्स होता है बंजर जमीन, जहां पर कुछ उगा नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते, कोई प्लांटेशन नहीं हो सकता, वहां की जो जमीन है वो बेकार है, ठीक है। दैट मीन्स वो बैरन लैंड है, जिसकी वजह से वो सारे पूरा एरिया डेजर्टेड एरिया है, और वो माउंटेन्स हैं वहां पर रेड सी के पास, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद सैंड, रबल खाली इन द साउथ एंड अब नफूद इन द नॉर्थ आर कॉन्टिन्यूस बॉडीज ऑफ सैंड। अब आपको ये जो नाम दिए गए हैं रबल खाली और नफूद, ये क्या है? ये आपको बताया है कि जो सैंड के टीले जिसको कहा जाता है ना, कि एक बहुत सारी सैंड एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो एक शेप बना लेती है, दैट इज नोन एज टीला। ठीक है, तो हम हिंदी में उसको टीला बोलते हैं, ठीक है, रेत का टीला, और इस तरह से जो हम बोलते हैं, तो उस तरह से ये वहां पर मौजूद है। दिस रीजन इज डॉटेड विद सैंड ड्यून्स। Strong winds often shift the dunes from one place to another. There are no lakes, no permanent rivers in Saudi Arabia. The wadis or streams that are formed after the rains last for a short time. So there is an acute shortage of fresh water in the country. अब देखो, सऊदी अरेबिया में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये डेजर्टेड एरिया है पूरा। यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। क्यों कमी है? यहाँ पर कोई भी रिवर नहीं है, कोई लेक्स नहीं है, लेकिन जब भी बहुत तेज बारिश होती है, कुछ भी होता है, तो फॉर अ टाइम बीइंग वहां पर एक लेक बन जाती है या रिवर बन जाती है, जिससे वो पानी बह के एक रास्ते के थ्रू दूसरी नदी में जाकर मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, वहां पर इतनी कमी है पानी की, उसके बाद भी वहां पर आपने सुना होगा कि वहां पर लोग हज के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज, पिलग्रिम जाते हैं, वहां पर पिलग्रिमेज है। तो वहां पर पानी की उन लोगों को कभी भी कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर जो उनके प्रॉफिट्स थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनकी वजह से एक पूरी स्टोरी है उसके ऊपर, अगर आप वो देखना चाहें वो देखें, जिसकी वजह से वहां पर पानी की जो कमी है वो नहीं होती है, जबकि वो एक डेजर्टेड एरिया है, right? Now next is climate. Saudi Arabia has an extremely hot climate. There is hardly any rainfall. In fact, there may be no rainfall for several years. That means इतना ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट रहता है वहां पे, हर वक्त एसी चलते रहते हैं, और वहां पर बारिश बहुत ही मुश्किल से होती है, कभी कभार ही होती है।
द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मे टू सितंबर, तो मई से सितंबर तक समर सीजन रहता है और बहुत ज्यादा गर्म और ड्राई विंड्स रहती हैं, और दोपहर के टाइम में तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। द नाइट्स आर रिलेटिवली कूल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि डेजर्टेड एरिया है तो डेजर्ट ठंडा हो जाता है रात में, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, रात में नॉर्मल हो जाता है। द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, क्या चलता है, विंटर सीजन चलता है। द डेज आर वार्म व्हाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और विंटर सीजन में भी क्या रहता है कि डेज जो है वो गर्म रहता है, दिन गर्म रहता है, लेकिन रात क्या होती है, ठंडी होती है। इन द कोस्टल एरियाज द टेम्परेचर्स आर माइल्ड, सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन। अब वहां पर जो है कोस्टल एरियाज में क्या है, वहां पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन सैंड स्टॉर्म्स मतलब धूल वाली भरी आंधी जिसे कहते हैं, उस तरह की जो आंधी है वो हर सीजन में आती रहती है। वेजिटेशन, प्लांट्स दैट ग्रो हियर कैन विदस्टैंड द हॉट एंड ड्राई वेदर, मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स व्हिच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये आपको पता ही है, जितने भी डिजर्टेड एरिया होते हैं वहां पर क्या होता है, जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉन्ग रूट्स वाले ही होते हैं, क्योंकि वो इन सर्च ऑफ वाटर, वो बहुत गहराई में जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रूट्स होती है, बहुत ही जड़ें जो होती है, बहुत ही दूर तक रहती हैं जमीन के अंदर। दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट एंड फ्लैशी रूट्स एंड स्टेम्स टू स्टोर फूड। इनके पास इनके जो स्टेम्स और रूट्स जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि वो अपने अंदर पानी को बचा कर रख सके, रिटेन कर सके। सेज, टमारिस्क एंड डेट पाम ग्रो हेयर, तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ कैसी है, मैनी एनिमल्स आर फाउंड हियर, different types of insects, snakes and scorpions live in the desert। ये आपको पता ही है डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। Falcons, eagles, vultures, rabbits, mice and wild goats are commonly found here। The camel is the most useful animal in the desert। Its feet are adapted to walk on sand। It can also live without food and water for many days। तो कैमल के बारे में आप ये सब बातें सब पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया है कि कैमल जो है रेत पर बहुत आसानी से चल सकता है और बहुत दिनों तक वो खाने और पानी के बगैर रह सकता है। Now comes to the economic activities। A very small part of Saudi Arabia is suitable for growing crops। तो बहुत ही छोटा पार्ट जो है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए उसका यूज किया जाता है। The main agricultural products are wheat, rice, alfalfa, dates and vegetables। Water needed for irrigation and domestic use is obtained by desalinating sea water। तो अब देखिए यहाँ पर क्रॉप्स भी लगाई जाती हैं, लेकिन बहुत ही छोटे पार्ट में लगाई जाती हैं, क्योंकि आपको पता है ये ज्यादातर डेजर्टेड एरिया है, तो डेजर्टेड में यहाँ पर क्रॉप्स नहीं उग सकते, क्योंकि ज्यादातर बैरन लैंड होती है, ठीक है ना, बंजर जमीन होती है, तो उसपे तो आपकी क्रॉप्स नहीं लगेंगे ना। तो बहुत कम एरिया ऐसा होता है जहां पर क्रॉप्स लग सकती हैं, तो वहां पर व्हीट, राइस वगैरह की जो डेट्स की, वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स हैं वो लगा दी जाती हैं। इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो सी वाटर से लिया जाता है और उसमें से सॉल्ट को क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है, पहले उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है। Date palms grow in areas where the underground water comes to the surface। Such an area is called an oasis। अब ओएसिस वाला पार्ट जो होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर पानी ऊपर आ गया है ना, तो यहाँ पर डेट पाम है, यहाँ पर आपको खजूर के पेड़ लगे हुए नजर आएंगे, ठीक है, जहां पर जमीन से निकलकर पानी ऊपर सतह पर आ गया, ठीक है, तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ओएसिस कहा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट्स आर फाउंड near Saudi, permanent settles are found there। Okay, so permanent settles are found there। Saudi Arabia is one of the largest producers of petroleum in the world। ये आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम जो है वो हमें सऊदी अरेबिया ही प्रोवाइड करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब समझ में आया। The government is developing different types of industries such as petrochemicals, petroleum refining, power generation, and telecom। These industries employ a large number of people। अब देखो, अब वहां से आपको पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करे गवर्नमेंट यहाँ पर मतलब डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज को लगा रही है, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग की इंडस्ट्रीज है, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज जब लगाते हैं
तो उसमें काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ती है, तो इससे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। लिस्ट ऑफ पीपल, द डिस्कवरी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, क्योंकि वहां पर जब पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ तो वहां पे जो लाइफ स्टाइल है लोगों का वो भी चेंज हो गया। द मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम इज बीइंग यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जो पेट्रोल आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां से दूसरी कंट्री का पैसा आपके पास आ रहा है, राइट, गवर्नमेंट के पास खूब पैसा है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, उस पैसे को अपनी कंट्री को डेवलप करने में यूज कर रहा है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का, और जब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपना सप्लाई देता है, ठीक है। तो उसके पास सभी जगह से करेंसी जो है, हर एक जगह की करेंसी उसके पास आती है, तो वो बहुत ही पावरफुल है। इसकी वजह से क्या करता है, वो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है, ठीक है। टाउन्स एंड सिटीज हैव ग्रोन रैपिडली, द पीपल हु वर nomads earlier now live or settled life. They work as traders or in factories. People in villages still lead a traditional life. Most people live by tending flocks of sheep, goats, and camels. So क्या है, जो लोग पहले जिनके पक्के घर नहीं थे उनके पक्के घर बन गए हैं, और जो पहले जिनके मकान अच्छे नहीं थे उनके मकान भी अच्छे बन गए हैं। तो गवर्नमेंट ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है, और क्योंकि सबको एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है, इस वजह से लोग अपने घर भी बना पाए। Some people still lead a nomadic life. They move from one place to another in search of pastures and water sources. Arab men wear loose, long-sleeved, one-piece dress that covers the whole body. They also wear a cloth over their head, held in place by a ring woven from camel hair. Women wear loose black cloaks. People in the cities wear Western clothes. तो इस तरह का जो पहनावा है वो आपको सऊदी अरेबिया के लोग पहने हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब आप सिटीज में जाएंगे तो वहां पर आपको जो लोग हैं वेस्टर्न क्लोथ्स में भी मिलेंगे। Now, Bedouins are nomadian people. They lead a very hard life. Most of them live by breeding camels, sheep, and horses. They get milk from the animals and use the hair of these animals to make clothes, tents, and rugs. अब जो बेडुइन्स है वो कौन से एनिमल्स हैं, वो कौन सॉरी एनिमल्स नहीं, वो कौन से लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी पुअर लोग, जिन्हें हम कह सकते हैं कि उनके पास खाने पीने की कमी रहती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत के लिए वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, हाँ, ब्रीडिंग कैमल्स, शीप और हॉर्सेस को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और फिर जब उनको टाइम आता है तो उनको बेचते हैं, उनका फर को यूज किया जाता है। आपको पता है किस तरीके से कौन से एनिमल का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है, इस तरीके से उनको पैसे मिलते हैं और वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ड्यूरिंग समर्स द बेडुइन्स camp near on the oasis. In winter, they follow the routes through the desert where there is a water. They exchange lamb, sheep, goats, wool, carpets, and camels for dates, food grains, and other useful things. अब क्यों वो इतनी सारी चीजों को रखते हैं अपने पास, इतने सारे जानवरों को रखते हैं, ताकि अगर उन्हें कभी खाने की कमी पड़े तो वो अपना एक जानवर दें और अपने लिए खाने का सामान ले लें। तो इससे उनकी जो मतलब वो भूखे नहीं मरेंगे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इस तरीके से अपने पास जानवर रखते हैं। और समर्स के टाइम में क्या करते हैं, वो जहाँ पर पानी वाला एरिया होता है, ओएसिस होता है, वहां पर वो अपना रेन बसेरा रखते हैं, मतलब वहां पर अपना कैंप लगा के रखते हैं, और विंटर्स में वो डेजर्टेड एरिया के पास रहते हैं। The lifestyle of the Bedouin is now changing. Many have given up their nomadic ways and have settled in urban areas. अब जो लाइफ स्टाइल है बेडुइन्स का वो चेंज हो रहा है। बेडुइन्स का जो चेंज हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि कुछ लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं और अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस लेकर आ रहे हैं। Cities. Saudi Arabia has many cities, both old and new. The new cities have all the modern facilities. Riyadh is the capital of the country. It is a modern city with skyscrapers, parks, markets, educational institutions, and hospitals. Jeddah is a commercial city and busy port. Makkah and Medina are holy cities in Saudi Arabia. People come here for pilgrimage. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया में पुरानी और नई बहुत सारी सिटीज हैं,
रियाद जो है वो कैपिटल है कंट्री का, ठीक है, और एक मॉडर्न सिटी भी है, वहां पर आपको सभी कुछ मिलेगा। लेकिन जद्दा जो है वो क्या है, एक कमर्शियल सिटी है, जहां पर सिर्फ काम की बातें की जाती है, बिजी पोर्ट है, ठीक है। कमर्शियल क्या होता है, जहां पर सिर्फ काम से रिलेटेड शॉप्स होती हैं, या फिर वहां पर कोई आउटलेट्स होते हैं, तो इस तरीके से बने होते हैं वो, लेकिन काम से रिलेटेड होता है सारे। दैट इज नोन एज कमर्शियल, ठीक है। ऑफिसेज होते हैं, तो कमर्शियल यूज के लिए जद्दा है। रियाद क्या है, कैपिटल है कंट्री का, ओके। और मक्का और मदीना आपको पता होना चाहिए कि वहां पर लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, वहां ये एक होली सिटी है जहां पर लोग जाते हैं हज के लिए। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें फिर भी कुछ इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।